कानपुर, जबलपुर, उदयपुर, रायपुर, जयपुर, नागपुर तथा जोधपुर। ये सभी हमारे देश के कुछ बड़े शहर के नाम हैं, लेकिन इन सभी नामों में एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलता है। सभी नामों के लास्ट में आपको पुर दिखाई देगा और ये पुर लगभग सभी नामों के साथ लगे हुए हैं। और इसे छोड़िए, अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं। गाजियाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा फिरोजाबाद, इन सभी शहरों के नामों में भी एक कॉमन चीज आपको मिलेगी। लास्ट में आपको बाद शब्द मिलता है या फिर आपका संधि विच्छेद करने के बाद आबाद शब्द जरूर मिलता है। आपको ऐसे सैकड़ों शहर मिल जाएंगे जिनमें दोनों सफिक्स या प्रत्यय का उपयोग किया गया है या फिर यूज में लाया गया है। लेकिन आपको क्या पता है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है? मतलब पुर और बाद, इसका मतलब क्या होता है और इसको क्यों लगाया जाता है? आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यही चीज समझाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ नामों में बाद क्यों लगाया जाता है और कुछ नामों में पुर क्यों लगाया जाता है। एक सरप्राइज और मैं आपको देने वाला हूं कि वीडियो के लास्ट में एक शब्द का और मैं मतलब बताऊंगा जो कि आप हमेशा सुनते आए हैं। तो चलिए आपका बिना समय लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो आप अपने आप को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए इन दो शब्दों का इतिहास बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पुर शब्द से, जो कि एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत में पुर का मतलब होता है एक किला। और ये जो पुर शब्द मिलता है ये मिलता है अपने ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के अनुसार पुर का मतलब होता है एक किला या फिर एक बसाया गया शहर। मैं आपको बता दूं कि ये शब्द कितना पुराना है लगभग, क्योंकि अगर ये शब्द मिलता है ऋग्वेद में तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद आपका लगभग 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। अगर हम 1500 ईसा पूर्व के समय को आज के समय से देखें तो लगभग ये ग्रंथ आज से 3500 साल पहले लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि जो पुर शब्द आया है ये लगभग 3500 साल पहले से मौजूद था, तथा ये ऋग्वेद से निकलकर आगे चलकर सभी राजा महाराजा और जो बसाए गए शहर होते थे ये पुर का यूज होने लगा। और प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे हस्तिनापुर जो कि महाभारत काल में बसी हुई थी, तो हस्तिनापुर में भी आप देखेंगे लास्ट में पुर लगा हुआ था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो पुर शब्द है ये बहुत प्राचीन है और बहुत पुरानी है। समय के साथ हम लोग अपने परंपरा को बचाते हुए और आगे चल के जितने भी शहर बसाए गए, जितने भी कस्बे बसाए गए, जो भी राजा, हिंदू राजा खासकर जो भी बसाते थे, वो उसके लास्ट में पुर का समायोजन कर देते थे। जैसे कि हम आपको बता दें कि कोई भी जो हिंदू राजा होता था, जब वो कोई भी शहर अपने नाम से बसाता था तो उस शहर के लास्ट में पुर जरूर लगा देता था। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बताएं, आपका जयपुर, राजस्थान का जो जयपुर शहर है, उस शहर को महाराजा जय सिंह ने बसाया था, तथा राजा जय सिंह ने अपने नाम के साथ में लास्ट में पुर लगा दिया, तो उसका नाम हो गया जयपुर। इसी के साथ अगर हम कानपुर का उदाहरण दें तो कानपुर में राजा उस समय थे, सचेंदी के राजा हिंदू सिंह थे और उन्होंने कानपुर बसाया था। तो कानपुर इसलिए नाम रखा क्योंकि वो अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज बताते थे। तो कृष्ण का दूसरा नाम कान्हा भी था, तो बस कान्हा के नाम पर यह कानपुर पड़ गया था। अब हम बात कर लेते हैं आबाद की या बाद की, जैसे इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, तो इसके लास्ट में बाद या आबाद आ रहा है। तो चलिए इस पर भी हम लोग फोकस डालते हैं। और ये जो आबाद वाले शहर या सिटी बसे हुए हैं ये सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान को देख लीजिए तो वहां पर भी इस्लामाबाद है और बांग्लादेश में जलालाबाद है। ये जो आबाद शब्द है ये पारसी लैंग्वेज से आया है और पारसी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है, आब का मतलब होता है जल। पारसी लैंग्वेज में आब को जल बोला जाता है। ये शब्द उन शहरों पे लगाया गया है जो शहर किसी नदी या जहां पानी का स्रोत ज्यादा होता था वहां पर यूज किया जाता था। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा मुरादाबाद का। मुरादाबाद जो कि रामगंगा नदी के किनारे है और वहां पानी की मात्रा अत्यधिक होती थी, इस वजह से उसके नाम के आगे आब लगा दिया गया। इसके बाद हम एग्जांपल देना चाहेंगे इलाहाबाद का। इलाहाबाद में गंगा और जमुना का भी बहुत पर्याप्त पानी होता था, इस वजह से उसका भी नाम
उसके भी नाम के आगे बाद लगा दिया गया। इस पानी का सांकेतिक नाम यह होता था कि जहां पर प्रचुर मात्रा में ज्यादा से ज्यादा पानी हो, जहां से कि खेती किया जा सके। तो इनके नाम से ही पता चलता था कि जहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, या फिर नदी के आसपास मान लीजिए। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि मुगल काल में बादशाह लोग जो भी शहर बसाते थे, वो अपना नाम तथा अपनी पहचान के लिए इस आबाद या बाद शब्द का यूज करते थे, जिससे लोगों को एक शहर का नया नाम मिल जाए और उनकी भी गरिमा हमेशा बनी रहे। एग्जाम्पल के लिए आप फिरोजाबाद को ले लीजिए। ये शहर फिरोज शाह के नाम पर पड़ा हुआ था तथा फिरोज शाह के नाम पर ही बसाया गया था। अब चलिए, हम जो शुरुआत में आपको बोनस फैक्ट की बात कर रहे थे, तो एक नाम का अर्थ और मैं बताता हूं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि गंज, कुछ जगहों के नाम के आगे गंज लगा दिया जाता है। तो इस गंज का अर्थ क्या होता है, अब हम उसको बताने की कोशिश करेंगे आपको। जैसे लखनऊ में हजरतगंज तथा दिल्ली में दरियागंज, मलक्कागंज और वगैरह वगैरह बहुत सारे गंज के नाम पर पड़े हुए हैं। गंज शब्द जो है वो इंडो ईरानी शब्द है और पहले इसका यूज किया जाता था जहां पे राजशाही खजाने रखे हुए थे। मतलब राजा लोग जहां अपना खजाना रखते थे उसका नाम दिया जाता था गंज, तथा राजसी जमाने में खजाना रखने वाले स्थान के लिए गंज का यूज किया जाता था। धीरे धीरे समय बदलता रहा तथा इस नाम को भी हम लोग और ज्यादा प्रचलन में लाते गए। जैसे जैसे समय बदला, इस शब्द को और कई जगह पर यूज किया गया। जैसे आपको मैं बता दूं, आगे चलकर गंज का नाम वहां पे रखा गया जहां पर कोई मार्केट हो, बस्ती हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ और शोर शराबा वाली जगह को हम लोग वहां पर गंज लगा देते थे। तथा मैं आपको बता दूं, कई जगह संस्कृत शब्द में भी गंज को पाया गया है तथा इस शब्द को आगे चलकर बाजार, मंडी, शोर शराबे वाले जगह को पहचान करने के लिए यूज किया जाने लगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। सभी को